Hello students, welcome back to the third part of the fourth chapter, The Homecoming। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फटीक के मामा विशंबर फटीक को अपने साथ कोलकाता पढ़ाई लिखाई के लिए ले जाने के लिए तैयार थे और फटीक भी उनके साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक था। लेकिन जब वह कोलकाता पहुंचा और अपनी मामी से मिला तो मामी फटीक को अपने परिवार में आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वह कहने लगी कि विशंबर को उसे यहाँ लाने से पहले कुछ तो सोच लेना चाहिए था। तो चलो आगे चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या है। लेट अस स्टार्ट। इट वाज एंग्रेज टू फटीक to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. Anguish means होता है suffering of mind, मानसिक पीड़ा। तो अपनी मामी के घर पर अनवेलकम गेस्ट, अनचाहा अतिथि होना, तो अपनी मामी के घर पर वह अनचाहा अतिथि बन जाना उसका, और डेस्पाइज्ड बाई दिस एल्डरली वुमेन, और उस महिला के द्वारा, वो महिला कौन, मामी, उसके द्वारा वो घृणित किया जाना, नफरत किया जाना। एंड स्लाइटेड, स्लाइटेड कहते हैं जो झड़क देना एक तरह से। ऑन एवरी ओकेजन मतलब हर अवसर पर, हर बार उसे झिड़का जाना, ये उसके लिए, फटीक के लिए बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा की बात बन गई थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हिम, यदि वह कौन, उसकी मामी, उससे कुछ करने के लिए कहती थी, he would be so overjoyed that he would overdo it. Overjoyed extremely happy, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करता था और वो काम बताती थी उस काम को आवश्यकता से ज़्यादा वो कर देता था। And then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons। तब जब वो ज़्यादा काम कर देता उस समय उसको उसकी मामी कहा करती थी कि इतने भी ज़्यादा स्टूपिड, इतने भी ज़्यादा मूर्ख मत बनो और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed fatigue so much that he felt that he could hardly breathe। मामी के घर का जो वातावरण था, जो कि उसके लिए एक तरह से उपेक्षा की जाती थी, उसकी हर समय उसके लिए बेइज्जत किया जाता था, उस वातावरण से वह इतना दुखी हो गया था कि उसे सांस लेने में भी अब कठिनाई महसूस होती थी। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely। अब वो चाहता था कि खुले देहात के माहौल में वो जाए और वहाँ पर जाकर के वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर जाकर सांस ले और अपने फेफड़ों को सांस से भरे। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन कहीं जाने के लिए यहाँ ऐसा कोई क्षेत्र, स्थान नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कैलकाटा हाउसेस एंड वॉल्स, he would dream night after night of his village home and long to be back there। अब जो कोलकाता के मकानों चारों ओर से और उसकी दीवारें जो थी,
दीवार चारों तरफ से घिरी हुई थी और वह दिन रात अपने गांव के सपने देखा करता था और हमेशा सपने देखकर वहां वापस जाने के उसके अंदर हमेशा लॉन्ग मीन्स इच्छा भरी रहती थी। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. Glorious meadow कहते हैं शानदार चरागाह। अब उसे अपने देहात के शानदार चरागाह की याद आती थी जहाँ पर वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। The broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy. और वह रिवर बैंक नदी का वो किनारा उसे याद आता था जहाँ वह पूरे दिन घूमता रहता था और शोरगुल करता हुआ घूमता था और वो गाता रहता था। The narrow brook where he could go and dip and swim at any time he liked. और वो उसे छोटी छोटी नदियाँ जहाँ पर वह किसी भी समय जाता था और वहाँ डुबकी लगाता और तैर भी सकता था जब चाहे। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. डेस्पोट कहते हैं जैसे तानाशाह जिस पर शासन करने वाला, मुखिया जिस तरह से बोलते हैं। तो ही थॉट ऑफ हिज बैंड, और वह अपने जो साथ के जो लड़के थे उनके बारे में वो सोचता था जिन पे वो पूरी तरह से शासन करता था, पूरी उनका वो मुखिया था। एंड एबव ऑल द मेमोरी of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. और इन सब बातों के अलावा उसे अपनी जो उसकी माँ जो थी उसके प्रति एक टायरेंट यहाँ पर कहेंगे एक तरह से निष्ठुरता का व्यवहार करती थी, उसकी भी उन्हें याद आ रही थी जिनके अंदर उसके विरुद्ध मतलब अगेंस्ट जो द्वेष भावना थी। ये सारी जो ऑक्यूपाइड हिम ऑल डे लॉन्ग, ये सारी बातें उसके लिए दिन रात घेरे हुए थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। पशुओं की तरह एक प्रकार का स्वाभाविक प्रेम जिसमें जो प्रेम करता है उसके सामने बने रहने की लालसा। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस। इनएक्सप्रेसिबल कहते हैं जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, विस्टफुलनेस चिंता, तो इस तरह की चिंता उसकी अनुपस्थिति होने पर उसके बारे में चिंतित रहना। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर मदर लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्यूलाइट। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट। अपने मन में माँ के प्रति प्यार, इस तरह का प्यार जैसे गोधूली के समय, शाम के समय बछड़े के अंदर होती है, और वो ऐसा प्यार था जिसमें जानवर के समान स्वभाव था। एजिटेटेड साई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अर्ली बॉय। ऐसी भावनाओं ने उस शर्मीले और लीन घबराहट से भरे हुए, लीन कहते हैं दुबला पतला, देहाती अनकौथ गंवार जो होते हैं अनकल्चर्ड, एंड अगली बॉय और दिखने में बदसूरत ऐसे लड़के के अंदर एजिटेट कर दिया, उथल पुथल पैदा कर दी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट।
कोई भी इस बात को नहीं समझ सका, बट इट प्रे अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली। लेकिन वह बेचैनी उसके मस्तिष्क के अंदर लगातार चल रही थी। There was no more backward boy in the whole school than Fatick. होल स्कूल, पूरे स्कूल में फटीक से बढ़कर कोई भी इतना पिछड़ा हुआ बच्चा नहीं था जितना कि फटीक था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. और जब अध्यापक उससे क्वेश्चन पूछते थे, प्रश्न पूछते थे, तो वह बोलने के लिए केवल गैप मीन्स केवल मुंह खोलता था और चुप ही बना रहता था। Like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. और एक तरह से गधे की तरह, जिस तरह से गधे अत्यधिक बोझा लाद करके चलते हैं और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है, उसी तरह से धैर्यतापूर्वक वो भी सारे, जब पनिशमेंट मिलता था उसके लिए, तो घूसों का उसका जो प्रहार करते थे, जो उसकी पिटाई होती थी, वो अपनी पीठ पर आराम से वो सहन करता रहता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window. जब अन्य लड़के उसके साथ के स्कूल के खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, तो वो जो है विस्टफुली कहते हैं चिंतित होना, तो वो भी उत्सुक हो जाता था, चिंतित हो जाता था और वो खिड़की के सहारे खड़ा रहता था और वो चिंतित हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ ऑफ डिस्टेंट हाउस, और डिस्टेंट हाउस और दूर मकानों की जो छत थी उनको निगाह भरकर देखा करता था। एंड इफ बाई चांस ही एस्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग। और कभी कभी बाई चांस वो किसी मकान की जो खुली छत है वह खेलते हुए वहाँ पर बच्चों को देख लेता था, तो उसका मन भी उत्सुक हो जाता था। वन डे he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन समंड कहेंगे उसने बुलाया, है ना, बहुत साहस से, विद करेज, बहुत साहस से अपना सारा साहस उसने जुटाया और अपने मामा से उसने पूछा, मामा जी, व्हेन कैन आई गो होम, कि मैं अपने घर कब जा सकता हूँ। अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडे कम। अंकल ने उत्तर दिया, जब तक छुट्टी आए तब तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी तो प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा समय है। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन क्या होता है कि फटीक की जो लेसन बुक है वो खो गई थी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक ही had found it very difficult indeed to prepare his lesson. और उसके लिए उस पुस्तक की हेल्प से, उस बुक की हेल्प से अपने पाठ को तैयार करना वास्तव में उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन लगता था। Now it was impossible. अब तो ये बिल्कुल असंभव ही हो गया था। पहले तो उसे बुक के साथ ही कठिन लगता था,
अब उसके पास बुक ही नहीं है। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। केन कहते हैं डंडे से पीटना। तो रोजाना, डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद प्रतिदिन अध्यापक उसे डंडे से बेरहमी से पीटते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वर ashamed टू ओन हिम। यहाँ तक कि उसकी दशा इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी कि उसके जो कजिन्स थे, मेरे भाई भी वो अपना कहने से शर्माते थे। दे began to jeer and insult him more than the other boy। और वो उनकी क्या मजाक बनाने और इंसल्ट भी करते थे, अन्य लड़कों की अपेक्षा वो ज़्यादा इंसल्ट करते थे। दे वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। अंत में वो अपनी मामी के पास गया और उसने उनसे कहा कि उसकी किताब खो गई है। हिज आंट pursed his lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" उसकी मामी घृणा से अपने होठों को सुकुड़ते हुए कहा कि तुम बहुत ज़्यादा क्लमसी फूहड़ हो, एक कंट्री देहाती और इल मैनर्ड, लाउड कहते हैं इल मैनर्ड, एक तरह से उजड्ड हो तुम तो। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई न्यू बुक्स 5 times a month। इतना बड़ा परिवार है मेरा, उसके साथ मैं कैसे पालन पोषण करूं? तुम्हें एक महीने में 5 बार किताबें खरीदनी होती हैं। That night on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering। उस रात को जब स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में फटिक को जोर से दर्द हुआ और दर्द के साथ ही उसे कपकपी के साथ उसे दौड़ा सा पड़ गया। He felt he was going to have attack of malaria fever। ऐसा लग रहा था कि उसे मलेरिया फीवर हो रहा है। His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt। अब उसको ये और डर सताने लगा, किसको? फटीक के लिए, कि इस तरह से अगर उसे बुखार आ गया है तो वह अपनी मामी को अब और कष्ट देने वाला हो जाएगा। The next morning Fatik was nowhere to be seen। अब अगली सुबह फटीक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। All searches in the neighborhood proved futile। और उसकी जो futile कहेंगे एक तरह से यूजलेस। तो आस पड़ोस में जो नेबरहुड आस पड़ोस में उसको खोजा गया और सब जगह खोज लिया तो उसका वो कहीं भी नहीं मिला, सब फ्यूटाइल गया, व्यर्थ गया खोजना। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट। टोरेंट कहेंगे हैवी, बारिश जो है पूरे जोरों से हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। और जो लोग जो उस लड़के की तलाश में गए हुए थे वो सब पूरी तरह से भीग गए थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड द हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में बिशंबर ने पुलिस की हेल्प मांगी। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस मैन
stopped at the door before the house. दिन की समाप्ति होने पर एक पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर रुकी। It was still raining और बरसात अभी भी हो रही थी। The streets were all flooded और सड़कें पूरी तरह से लबालब भरी हुई थी। Two constables brought out Fatick in their arms and placed him before बिशंबर। दो सिपाही अपने हाथों में फटिक को बाहर लेकर आए और उन्होंने बिशंबर के सामने उनको फटिक को रख दिया। He was wet through from head to foot, muddy all over his face and eyes flushed red with fever and his limbs all trembling. He was wet. From head to foot, सिर से पैर तक वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, पूरा कीचड़ में सना हुआ था। उसका चेहरा और आँखें बुखार से लाल हो रही थीं और उसके सभी अंग कांप रहे थे। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स कक्ष में। तो बिशंबर उसे अपने हाथों में उसने ले लिया बिशंबर ने और उसे भीतर उसके कक्ष में ले गया। When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy had given us." जब उसकी पत्नी ने जब यह सब देखा तो वो कहने लगी कि इस लड़के ने हमें कितनी परेशानियां दी हैं। Hadn't you better send him home? इससे अच्छा हो कि तुम इसे घर ही भेज दो। Fatick heard her words and sobbed out loud. Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. फटिक ने जब इन शब्दों को सुना जो उसकी मामी कह रही थी तो वो सिसकने लगा और सिसकते हुए वे बोला, अंकल, मामा, मैं तो घर जा ही रहा था, लेकिन ये जो लोग थे वो मुझे फिर से यहाँ खींचकर ले आए हैं। The fever rose very high and all that night the boy was delirious. delirious कहते हैं एक तरह से पागलपन, बेशुद्धि की हालत हो गई थी उसकी। तो बहुत तेज़ बुखार उसके लिए चढ़ा और पूरी रात इसी तरह बेशुद्धि पागलपन में वो रहा। बिशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर। बिशंबर डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ओपनड हिज आईज, फ्लश्ड विद फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वेकेंटली। फटिक की जो बुखार से एकदम से आंखें लाल हो रही थीं, जब उसने अपनी आंखें लाल वो थी उनको खोला तो उसने छत की ओर देखा। वहाँ उसे चारों तरफ सूनापन दिखाई दे रहा था। अंकल, हैव द हॉलीडेज केम येट? मे आई गो होम? अब वो उसी सूनेपन भाव से कहता है कि अंकल, क्या छुट्टी आ गई है? मे आई गो होम? क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज एंड took Fatick's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. अब जो बिशंबर था वो उसने अपनी आँखों से आंसू पोंछ लिए जब उसने इस तरह से बोला था फटिक ने, और उसके फटिक के पतले दुबले जो हाथ थे बुखार से जलते हुए उनको उसने अपने हाथों में ले लिया और उसके पास बैठ गया।
द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, मटर कहते हैं बड़बड़ाना, वो बुखार की तेज़ी की वजह से वो लड़का वो फिर से बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, मदर ही क्राई, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब उसकी आवाज़ जो थी अंत में और ज़्यादा उत्तेजित हो गई और वो चिल्ला रहा था, माँ माँ मुझे इतना मत मारो, मीन्स मुझे इस तरह से मत मारो, मैं सही बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीग केम कॉन्शस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन जो फटीग था थोड़ी समय के लिए उसे होश आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, उसने कमरे में अपनी आंखें घुमाई और आंखें खोल करके चारों तरफ मुड़ करके उसने देखा तो मानो ऐसा लग रहा था उसे कि कोई आ रहा हो, उसे किसी के आने की आशा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, और अंत में एक निराशा के साथ उसका सिर तकिए के पीछे की ओर टिक गया। He turned his face to the wall with a deep sigh, और गहरी सी सांस लेते हुए उसने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। बिसम्बर न्यू his thoughts, अब बिसम्बर उसके जो सोच विचार हो रही थी, उसके अंदर जो चल रही थी, उसके फटीग के अंदर, वो अच्छे से जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, और अपने सिर को नीचे की ओर झुककर धीरे से आवाज़ में उसने कहा, फटीग आई हैव सेंट फॉर योर मदर, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे अपनी माँ की अभी इस समय सख्त ज़रूरत है। तो उसने फटीग से कहा कि फटीग मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉय कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर ने परेशान मतलब बहुत दुखी होकर के कहा कि अब इस बच्चे की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। फटीग बिगेन टू क्राई आउट वाई द मार्क 3 fathoms, अब फटीग ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि फैदम जो गहराई जो नापते हैं उसके लिए बोलते हैं, समुद्र की गहराई पानी में और नदी में जो पानी की गहराई को नापते हैं तो फैदम से की जाती है। तो बाई द मार्क 3 fathom, बाई द मार्क 4 fathom, बाई द मार्क, इस तरह से 18 फुट हुआ इस निशान तक 24 फुट हुआ उस निशान तक, इस तरह से वो कर रहा था। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line, और उसने नदी के स्टीमर पर लगे हुए जो प्लम्बर के जो निशान के बारे में उसने नाविक को इस प्रकार आवाज़ लगाते हुए सुना था। तो वही उसके दिमाग में आ गई बात। Now he was himself plumbing an unfathomable sea, अब वह स्वयं ही उसकी जो गहराई है था, गहराई किसकी, समुद्र की गहराई को वो नाप रहा था। लेटर इन डे फटीग्स मदर burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice, बाद में उसी दिन फटीग की माँ आंधी की तरह तेजी से कमरे में आई। बिगेन टू टॉस, और इधर उधर चक्कर लगाने लगी। एंड मोन, और कराहने लगी। एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और तेज आवाज़ में रो पड़ी। बिसम्बर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, अब बिसम्बर उनको शांत करने की कोशिश की बिसम्बर ने, बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड फटीग
माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। और लेकिन वो क्या है, बिस्तर पर जो है धड़ाम से गिर गई और रोई और चिल्लाने लगी, फटिक मेरे लाडले, मेरे लाडले। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट। फटिक की जो बेचैनी भरी हुई जो हरकतें थीं वो एक क्षण के लिए वो क्या हो गई, रुक गई। His hands ceased beating up and down। और उसके जो हाथों के ऊपर नीचे, उसके हाथों में सीज्ड मीन्स बंद करना, उसके हाथों के जो ऊपर नीचे जो बेचैनी हो रही थी वो उसने बंद कर दिया। He said ए, और वह बोला ए। द मदर क्राइड अगेन, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। माँ फिर से दोबारा से चिल्लाई, फटिक मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे लाडले। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड। फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और किसी को बिना देखे हुए, सैड मीन्स बोला, मदर द हॉलीडे हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट योर प्रॉब्लम in the comment box. Thank you.